Students, we have already discussed this chapter development. Last class we have also discussed what is development, यह विकास क्या है और इसकी सीमा रेखा क्या है। विकास इसको विभिन्न कैटेगरी में हम लोगों ने बांटने का प्रयास किया था। अनडेवलप, अंडर डेवलप, डेवलपिंग और डेवलप्ड कंट्री। इस रूप में हम बतलाने की यह कोशिश किए थे कि आखिर हम डेवलप्ड कंट्री करेंगे किसको, लेकिन इसके लिए सबसे बड़ा एग्जाम्पल हमने यह भी दिया था कि वर्तमान आधुनिक युग में 2020 में आज दुनिया का कोई भी देश आकर यह करने के लिए तैयार नहीं है कि उसका देश डेवलप्ड है। कोरोना ने सबकी जांच कर ली है, इसलिए केवल इनकम को बढ़ाकर हम डेवलप नहीं हो सकते हैं। हमें सोशली, इकोनॉमिकली, धार्मिक, सांस्कृतिक सभी रूप से हमें स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा, तभी हम अपने आप को एक डेवलप्ड कंट्री या एक डेवलप्ड फैमिली या एक डेवलप्ड पर्सनालिटी कर सकते हैं। आज फॉर एग्जांपल कोई देश जो इकोनॉमिकली बहुत फास्ट है लेकिन वहाँ मोरली डेवलपमेंट नहीं हुआ है, आज भी 21वीं सदी में धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, संप्रदाय के नाम पर जहाँ विभेद पैदा होता हो, हम भला कैसे कर सकते हैं कि वह देश एक डेवलप्ड कंट्री है। आज हम लोगों को शुरू करना है इनकम एंड अदर कैरेक्टेरिया। डेवलपमेंट को के माप के लिए कुछ कैरेक्टेरिया निर्धारित की गई है। अब हमें यह देखना है कि हमारा देश इस कैरेक्टेरिया में आता है या नहीं आता है। सबसे पहले हम अपने देश के विभिन्न राज्यों की चर्चा करेंगे और इस राज्य में हमने 3 राज्यों को चुना है और उसी से हम यह आकलन लेंगे कि आखिर वह कौन सी चीज हमारे पास होगी कि हम डेवलप कर पाएंगे। ये 3 राज्य है महाराष्ट्र, केरला और बिहार। ये पर कैपिटा इनकम है, ये ईयरली है, सालाना है। महाराष्ट्र में पर कैपिटा इनकम 1,07,670 रुपीज है, जबकि केरला का 88,527 है और बिहार का 28,774 है। इस डाटा को देखने पर यही प्रतीत होता है कि महाराष्ट्र इज मोर डेवलप्ड देन द Kerala and Bihar. But if we enter in this infant mortality rate, therefore we want to conclude Kerala infant mortality rate 12 per 1000. 1000 व्यक्ति में 12 व्यक्ति की मौत एक साल में केरला में होती है, जबकि महाराष्ट्र में 1000 में एक साल में 25 व्यक्ति की मौत होती है, बच्चों की मौत होती है, और बिहार में 43 बच्चे की मौत होती है। यह आंकड़ा यह दर्शाता है कि जब इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट जिस स्टेट का हाई होगा, इसका मतलब यह है कि वहाँ न्यूट्रिशियस फूड का अभाव है, वहाँ लैक ऑफ एजुकेशन है, वहाँ माताओं की स्थिति काफ़ी दयनीय है, जिसके कारण बच्चे की सही देखभाल, सही ट्रीटमेंट और नहीं हो पाता है और वह बच्चे कुपोषण के शिकार बन जाते हैं और अपने जीवन का 1 साल भी पूरा नहीं कर पाते और वह मर जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में हम न तो महाराष्ट्र को डेवलप कहेंगे और न ही बिहार को डेवलप कहेंगे, बल्कि यहाँ पर केरला डेवलपमेंट के क्षेत्र में आगे आ रहा है। दूसरा, अगर हम लिटरेसी की बात कर रहे हैं तो यहाँ भी हम देखते हैं कि मोर्टेलिटी रेट केरला का 12% है, 12 per 1000 है और यहाँ लिटरेसी रेट 94% है। तो यह बात क्लियर हो जाती है कि जहाँ पर लिटरेसी रेट हाई होगी वहाँ मोर्टेलिटी रेट लो होगा, क्योंकि लोग काफ़ी जागरूक होंगे, जानकार होंगे, हेल्थ और हाइजीन के प्रति सतर्क होंगे, वहाँ का समाज काफ़ी जागरूक होगा और वह स्टेट या कंट्री अधिक डेवलप्ड होगा। अगर हम बात करते हैं नेट अटेंडेंस रेशियो की बात करते हैं तो ऐसे में केरला 78% है, महाराष्ट्र 64% है और बिहार 35% है। यहाँ सर्वाधिक अटेंडेंस रेट केरला का ज़्यादा है, यानी केरला में
लोगों की प्रेजेंटेशन इतना ज़्यादा है, लोग इतना ज़्यादा जागरूक हैं कि हम कह सकते हैं कि केरला इज मोर डेवलप्ड देन द एनी अदर स्टेट ऑफ आवर कंट्री। अब यहाँ हम लोगों को स्पेशली बात यह करना है कि इनकम को बढ़ाने, ये सारी चीज़ें हमारे आमदनी पर निर्भर करती है, इनकम पर निर्भर करती है। क्योंकि जब भी हम लिटरेट भी अगर होते हैं तो बात से लिटरेसी नहीं बढ़ती है, लिटरेसी के लिए काफ़ी पैसे खर्च करने पड़ते हैं। भारत एक समाज कल्याणकारी देश है जहाँ पर लिटरेसी के नाम पर न जाने अरबों खरबों रुपए पर ईयर बढ़ाए जाते हैं। सरकारी विद्यालय की व्यवस्था की गई है, शिक्षकों की व्यवस्था की गई है, मुफ्त में हॉस्पिटल्स खोले गए हैं, शौचालय के नाम पर धन पानी की तरह बहाए जा रहे हैं। आखिर ये हेल्थ और हाइजीन को दुरुस्त करने के पीछे सबसे बड़ा तर्क यही दिया जा सकता है कि अगर हमें डेवलपमेंट की दिशा में आगे बढ़ना है तो सबसे पहले हमें सोशली, एजुकेशनली, कल्चरली हमें अपना स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा। अब हम बात करेंगे पब्लिक फैसिलिटीज की। पब्लिक फैसिलिटी या इसमें सरकार की अग्रणी भूमिका मानी जाती है। कोई भी गवर्नमेंट यह नहीं चाहती है कि हम अपने देश की जनता की फैसिलिटीज को कम करें। जैसा कि हम लोग कल चर्चा किए थे, पिछले क्लास में चर्चा किए थे कि डेवलपमेंट का कोई लिमिटेशन नहीं है। इस रूप में हमने यह भी कहा था कि अगर भारत का एक भिखारी अमेरिका के 5 स्टार होटल में जिस दिन खाना खाकर उसको बिल पेड करेगा और उधर से जो रिटर्निंग मनी आएगा बिना काउंट किए हुए यदि वो अपने पॉकेट में रख ले तो हम मानेंगे कि हम डेवलप्ड हो गए। डेवलपमेंट का अलग अलग क्षेत्र है, सेक्टर है। एक मजदूर अपने डेवलपमेंट के बारे में कहाँ तक सोच सकता है, एक स्टूडेंट अपने डेवलपमेंट के बारे में कहाँ तक सोच सकता है, एक चिकित्सक अपने डेवलपमेंट के बारे में कहाँ तक सोच सकता है। इन सबों के सोचने की दायरा अलग अलग है। फॉर एग्जाम्पल एक स्टूडेंट जो अभी अप्रैल माह में एक विद्यालय में नामांकन कराया और उसका उद्देश्य यही है कि मार्च में जब एग्जाम होती है तो उसमें उसको टॉप मार्क्स आए। इसके लिए वह काफी प्रयत्नशील रहता है, काफी मेहनत करता है। उसका उद्देश्य है, उसका एम है, उसका गोल है अच्छा मार्क्स से, अच्छे अंक से पास करना। वही उसके लिए डेवलपमेंट कहा जाएगा। एक टीचर जो बेटर से अपने बेटरमेंट, अपनी आमदनी को बढ़ाने के लिए, अपनी लोकप्रियता को बढ़ाने के लिए पूरा प्रयास करते हैं। जब तक शिक्षकों का इनकम जो वह एस्पेक्ट रखते हैं उससे ज़्यादा नहीं होगा तब तक वह अपने आप को और ज़्यादा डेवलप नहीं कर पाएंगे। इसलिए इकोनॉमिकली डेवलप होना भी अति आवश्यक है। अब हम यहाँ बात करेंगे पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का, पब्लिक जिसका शॉर्ट फॉर्म होता है पीडीएस। यह सरकार के द्वारा लाई गई व्यवस्था है। सरकार का काम है अमीरों से टैक्स लो, उस टैक्स को इस प्रकार से खर्च करो कि गरीबों को पूरा पूरा लाभ मिले। ऐसे में गरीबों की पहचान करना मुश्किल है कि हमारे देश में किस आमदनी तक के लोग गरीबी रेखा के नीचे आएंगे। इसके लिए भारत सरकार ने सभी स्टेट को अब स्वतंत्रता दी है कि आप अपना क्राइटेरिया फिक्स करें कि आप में क्या है, एबव पॉवर्टी लाइन कौन होंगे और बिलो पॉवर्टी लाइन कौन होंगे, एपीएल के अंतर्गत कौन आएंगे, बीपीएल के अंतर्गत कौन आएंगे। ऐसे में सरकार ने 46 पॉइंट को निर्धारित किया है। हर दरवाजे पर सर्वेक्षक जाते हैं, सर्वेक्षण के लिए विभिन्न अलग अलग क्वेश्चन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपका मकान अपने जमीन में है या नहीं है, आपके परिवार में कितने लोग पढ़े लिखे हैं, मोबाइल फोन है या नहीं है, बाइक है या नहीं है। इस तरह के लगभग 46 क्वेश्चन होते हैं और पर क्वेश्चन 4 मार्क्स का होता है। ऐसे में जिस परिवार का टोटल अंक 14 से कम आता है, 14 से बिलो आएगा, वह बीपीएल के अंतर्गत आता है और जिस परिवार में 14 पॉइंट से ज्यादा अंक आता है वह एपीएल के अधीन आता है। अब यहाँ देखना है यह है कि 14 जिसको आया हुआ बीपीएल और 15 जिसको आया हुआ एपीएल, यह न्यायोचित नहीं है। इन माय व्यू यदि इसको हम 50% पर ले जाएं कि अगर टोटल एग्जाम होता है 200 मार्क्स का, अगर किसी परिवार को 100 अंक से कम आता है तो उनको बीपीएल में डाला जाए और 100 से ज्यादा आता है उनको एपीएल में डाला जाए, तभी एक सामाजिक न्याय हो सकता है, सबों का कल्याण हो सकता है, हमारा पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सही हो सकता है। सरकारी कर्मचारी की लापरवाही के कारण वास्तव में आज जिनको बीपीएल में होना चाहिए वो एपीएल में आ गए हैं, जिनको एपीएल में होना चाहिए उनको बीपीएल में आ गए हैं।
ऐसे में सरकार के लिए एक प्रश्न बन जाता है कि व्हाट इज डिस्ट्रीब्यूशन, होम अमाउंट डिस्ट्रीब्यूशन, किस चीज का वितरण करना है, किसके लिए वितरण करना है, किस आधार पर वितरण करना है। इस वितरण के लिए एक क्राइटेरिया निर्धारित की जाती है। एक कल्याणकारी राज के तहत गरीबों को, गरीब और अमीर दोनों के लिए सरकारी विद्यालय की व्यवस्था की गई है, लेकिन जो बीपीएल के अधीन आते हैं उनको विद्यालय में भोजन कराए जाते हैं, कपड़े दिए जाते हैं, स्टाइपेंड दिए जाते हैं और छात्र, जिसको हम छात्रवृत्ति कहते हैं, और भी इस प्रकार के अनेक स्कीम विद्यालय में चलाए जा रहे हैं ताकि वह रेगुलर विद्यालय आवे और साक्षरता हासिल करे। जबकि हॉस्पिटल एपीएल वालों के लिए भी है, बीपीएल वालों के लिए भी है। हॉस्पिटल में न केवल इलाज होता है बल्कि रोगी के लिए भोजन की व्यवस्था है, मुफ्त में जांच की व्यवस्था है, मुफ्त में दवा की व्यवस्था की गई है। यह एक लोक कल्याणकारी राज के तहत नहीं हो सकता है। तो यह सरकार के अधीन, जो सरकार ने अमीरों से टैक्स लिया, जिनकी आमदनी 5 लाख रुपए से अधिक है उनको इनकम टैक्स देना है। हमारे यहाँ सेल टैक्स है, हमारे यहाँ सीमा टैक्स है, एक्साइज ड्यूटी जिसको हम लोग कहते हैं, ये जितने भी प्रकार के टैक्सेस हैं, ये सारे टैक्सेस वैसे व्यक्ति पर खर्च किए जाते हैं जो वास्तव में इसके लिए निडी है और रियल में उसी पर खर्च किया जाना चाहिए। थैंक यू। वी विल डिस्कस मोर एंड मोर थिंग्स इन आवर नेक्स्ट क्लास। इसी के साथ हम इस चैप्टर को अभी यहीं पर क्लोज करते हैं।